नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कितना स्कोर करना है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में हम लोग कई सारी चीजें देखने वाले हैं कि कितने लोग एग्जाम देंगे। ठीक है, फाइनल कट ऑफ कितना हो सकता है और पिछली परीक्षा में जो 69,000 की परीक्षा हुई थी उसमें कितना कट ऑफ गया था, कितने आपका एकेडमिक कितना हो, जैसे आपका एकेडमिक 20 है, 25 है, 30 है या जितना भी है, उतने पर सिलेक्शन के लिए आपको कितने जो है सुपर टेट में कितने स्कोर की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। और टॉप करने के बाद मेरा गुणांक कितना बना था तो इस पर भी मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक एक करके पूरी पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर इस बारे में बताया जाए। तो आज की वीडियो में एकदम कंप्लीट आपको एनालिसिस मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने लोग जो है परीक्षा देंगे। ठीक, तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या का अंदाजा आप कैसे लगाएंगे विद प्रूफ। ठीक है, आपको कहीं से भी संशय न रह जाए, इसलिए मैंने ये सारी चीजें इकट्ठा की हैं। आपको मेरी मेहनत खुद दिख जाएगी और जानकारी भी आपको इसमें दिख जाएगी। देखिए, 69,000 में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे और ये परीक्षा हुई थी, देखिए जनवरी 2019 में 6 जनवरी को। देखिए फॉर्म पड़ा था 4,31,466, परीक्षा 4,09,530 लोगों ने दिया और सिलेक्ट कितने लोग हुए, 69 लोग उसमें सिलेक्ट हुए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों आप जो है कुल जितने फॉर्म पड़े थे या जितने लोगों ने परीक्षा दी थी उसी में से आप घटा लीजिए तो आपको संख्या लगभग 3,40,000 के आसपास में ऐसी मिलेगी जो सिलेक्ट होने से रह गए। ठीक है, लगभग पूरे 4,09,000 में से 69,000 सेलेक्ट हो गए, तो आपके पास कितने संख्या बच गई, 3,40,530, या आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 3,40,000 की संख्या वहां से बची है। 69,000 कब से, एक ये जनवरी 2019 के बाद की मैं बात बता रहा हूं कि 3,40,000 लोग ऐसे हैं जो सारा कुछ उनका कंप्लीट है, बस उनको परीक्षा देनी है। ठीक है, ये एक चीज समझ में आपके आ गई। अब दोस्तों सोचिए, 2019 से अब तक 4 साल लगभग बीतने वाला है, तो क्या नए अभ्यर्थी नहीं आए होंगे जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं। तो एक साल में लगभग 3 लाख का एवरेज तो आपको मान के ही चलना है। 4 साल में लगभग 12 लाख हो जाएंगे और टोटल कितने हो जाएंगे, तो ये और ये दोनों आप मिलाएंगे दोस्तों तो लगभग आपको 15 लाख की संख्या मिल जाएगी जो अब की बार परीक्षा में बैठेंगे। अगर वैकेंसी लेट हो गई, किसी भी कारणवश लेट हुई, अगर लेट तो है ही, अब कितना लेट होगी, लेकिन अगर किसी भी कारणवश जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं उससे लेट होती है तो एक बैच और आ जाएगा और ये संख्या जो 15 की है ना, ये 17 लाख के आसपास में चली जाएगी। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं ना कि इसी से अभी आपका जो है कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा कि कितना कट ऑफ बन सकता है। अब आपको संख्या पता चल गई लगभग 15 लाख। एक अंदाजा और एक तरीके से लगा सकते हैं, टीटी 2021 में कितने लोग शामिल हुए थे, तो 13.5 लाख लोग बैठे थे जो जनवरी में परीक्षा हुई थी अभी टेट की। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, टेट 2022 में परीक्षा हुई थी ना, अभी 2021 वाली 2022 में जनवरी में हुई थी। तो दोस्तों इसमें आप देखिए, जब 13.5 लाख लोगों ने परीक्षा दिया, कितने लोग तो उसमें पहले से ही पास रहे होंगे जो परीक्षा ही नहीं दी होंगे। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ लोगों के मन में आ रहा है कि 20-21 लाख का आंकड़ा आया था, तो दोस्तों जिन्होंने दोनों भरा था, प्राइमरी जूनियर दोनों भरा था, वो आंकड़ा था। और केवल एक भरने वाले का आंकड़ा मैं बता रहा हूं 13.5, मतलब 13.5 लाख। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ लोग जो पहले से दे चुके होंगे उन्होंने भरा ही नहीं, ऐसी संख्या भी 1 लाख में मान ले रहा हूं, तो यहां पर भी आंकड़ा कितना आ रहा है, लगभग 15 लाख तो आ ही जाएगा फिर। ठीक है, तो लगभग 15 लाख परीक्षा में बैठेंगे। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में अभी से एक लक्ष्य बन जाए कि कितना हमको लाना है। जितना लक्ष्य आपके पास रहेगा ना, आप उसी हिसाब से मेहनत करेंगे ताकि आपको कहीं से भी संशय रह ही ना जाए। चलिए, अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना था 68,500 में। तो 68,500 में कट ऑफ की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि जो पास हो गया वो सिलेक्ट हो गया। ठीक है, उसमें तो सीट्स ही नहीं भरी थी। अब बात करें 69,000 में कट ऑफ कितनी है, जो 69,000 हो गया उसमें मैं कट ऑफ की आपको बात कर रहा हूं। तो देखिए, क्योंकि ऑफिशियली ये जारी नहीं होता है, तो मैंने जहां से भी जानकारी इकट्ठा करके अंदाजा लगाया है कि 67 जो है मिनिमम कट ऑफ थी जनरल की, और लगभग उसी के आसपास में 66.6 के आसपास में कट ऑफ थी 69 ये ओबीसी की। और अगर एससी की बात करें तो ये 61-62 के आसपास में था। मैंने जो लिस्ट देखी वहां से मैंने आंकड़ा लगाया था कि लगभग इतना इतना कट ऑफ कैटेगरी वाइज गया है। कितने अभ्यर्थियों में, तो ये 4,10,000 के आसपास में परीक्षा दिए थे ये लोग, उसके बावजूद इतना जो है आंकड़ा गया है। ठीक है, देखिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या है।
अगर इतने लोग परीक्षा में बैठे और 67-66.6 कट ऑफ चला गया है, अब की बार आप अंदाजा लगाइए कि इसके लगभग 4 गुना बैठेंगे तो कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, तो अब सेफ कट ऑफ की हम लोग बात कर लेते हैं। अभी आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना आपको कट ऑफ अपना कितना रखना है, अपना टारगेट कितना रखना है। वैसे मैं बताऊंगा कि आपको टारगेट कितना लेके चलना है कि आप जो है सिलेक्शन से वंचित ना रहे। तो देखिए, अगर हम बात करें सेफ कट ऑफ की, तो ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। किस पे? एक तो दोस्तों वैकेंसी की संख्या कितनी आ रही है और कठिनाई स्तर कितना है परीक्षा का। अगर परीक्षा का कठिनाई स्तर बढ़ता है तो जो अब फाइनल सिलेक्शन वाला गुणांक होता है वो नीचे चला आता है, तो उसकी कोई बात ही नहीं। स्तर बढ़ेगा तो सबके लिए बढ़ेगा, एक लोग के लिए तो बढ़ेगा नहीं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है वैकेंसी की संख्या से। अगर वैकेंसी ज्यादा आएगी तो ये जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो नीचे चला आता है, अगर कम आती है तो ज्यादा चला जाता है। जैसे अगर वैकेंसी ज्यादा है तो उसमें ज्यादा लोग सिलेक्ट होंगे, मतलब जो कम नंबर थोड़ा पाएंगे वो भी सिलेक्ट हो गए। लेकिन अगर कम है सीट्स की संख्या तो क्या होगा, तो सीट की संख्या कम होने के कारण जो है ऊपर से बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, नीचे वाले रह जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि वैकेंसी 60,000 की संभावना तो बन ही रही है। सरकार ने माना भी है कि 60,000 के ऊपर जो है सीट्स उसके पास खाली है। देखिए, योगी जी ने कुछ ट्वीट कर दिया था तो लोगों को लगा कि अब वैकेंसी ही नहीं आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें ये थोड़ी ना लिखा है। उन्होंने कहा कि मैंने भर्तियां की है, तो वो अपना पिछली भर्तियां गिना रहे थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं भर्ती नहीं दूंगा, मैंने सारी भर्तियां कर ली है। निराश अब नहीं होना है, क्योंकि अब तो उम्मीद की किरण जगी, अब तो आएगी ही आएगी। जब सरकार कह रही थी कि भर्ती है ही नहीं हमारे पास, तब तो आप पढ़ ही रहे थे ना। अब तो सरकार कह रही है कि भर्ती है, फिर काहे निराश हो रहे हैं आप? तो पढ़िए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये जो स्कोर और गुणांक बन रहा है ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो आप यहां पर देखिए कि कितना आपको करना है। अगर 60 के आसपास में आती है वैकेंसी, तब के लिए मैं बता रहा हूं कि देखिए कैसे आप कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं, कैसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो 30 गुणांक वाला बच्चा होगा, देखिए इस समय एवरेज गुणांक जो है वो 30 आएगा। ठीक है, तो एवरेज में लेके चल रहा हूं कि अगर 30 गुणांक वाला कितना स्कोर कर देगा, 105 स्कोर तो कर ही ले जाएगा। ठीक है, अगर 105 स्कोर करता है तब कितना जो है कट ऑफ बनेगा गुणांक का, तो ये 30 गुणांक इसका है ही। अगर 105 जो है स्कोर करता है तो यहां से इसका गुणांक बनेगा 42, और अगर आप दोनों जोड़ेंगे तो ऑल ओवर गुणांक कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 40 30 70 तो 72 गुणांक बन जाएगा। मतलब कि अगर 72 गुणांक आप लेके आते हैं, ओबीसी हो या जनरल हो, ठीक है, जनरल का भी मैं इसी के आसपास रखूंगा क्योंकि ओबीसी जनरल की लगभग कट ऑफ जो है सेम रहती है। तो ओबीसी हो या जनरल हो, अगर आप 72 गुणांक लेके आते हैं, ठीक है, वो भी जनरल में आप चाहे तो एक आध बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप ये मान के चल सकते हैं, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। क्या होगा? सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा अगर आप ये गुणांक 72 लेके आते हैं। ये डिपेंड किस पे करता है कि आप जो है 30 गुणांक हो, 105 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन आप ये मान के ना बैठ जाए कि मेरा 30 गुणांक है, 105 ही लाना है, उससे ज्यादा लाना ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ये संभावित है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। तो ये मान के आप चलेंगे। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूं कि इतना आपको करना ही चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लगभग कितना बना, 72 बन गया। ठीक है, 72 बेस लाइन मैंने बना दिया है। अब देखिए आपकी कितना होना चाहिए। अगर 30 गुणांक है, 105 स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके ये कितना बनेगा, तब 72 बनेगा। अगर 27 गुणांक है किसी का तो उसको लगभग 112 या उससे ज्यादा लाना पड़ेगा, तब वो 72 के आंकड़े तक पहुंचेगा। या तो जिसका 25 गुणांक है उसको 117 प्लस लाना पड़ेगा या 120 लाए तो ज्यादा बेहतर होगा सिलेक्शन के लिए। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर किसी का 25 से कम है तो दोस्तों उसको तो 120 के आसपास या उससे प्लस रहना ही पड़ेगा, अगर वैकेंसी 60,000 के आसपास में रहती है तो। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप इस आंकड़े में हैं तो इसका आपको नुकसान क्या है, फायदा क्या है? फायदा यह है कि आप क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। ठीक है, और नुकसान क्या है कि आपको यूपी के दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट में कहीं मिल जाएगा। ठीक है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा ही नहीं, ये आप जान लीजिए। लेकिन अगर आपका गुणांक भी अच्छा है और आप स्कोर भी अच्छा कर ले रहे हैं तो यहां पर होगा ना कि स्कूल आप जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा, आपके घर के बगल वाला भी स्कूल मिल जाएगा। तो आपको गुणांक कितना बनाना है ये आप अपने से डिसाइड कर लीजिए, लेकिन आपको सुपर टेट का जो टारगेट रखना है ना, मैं बार बार कहता हूं कि 120 प्लस रखना है। और दोस्तों इसके लिए हम सभी लोग काम कर रहे हैं। अब की बार ये 120 का जो टारगेट है ना, ये एकदम कंप्लीट करके छोड़ना है। तो आप लोग जितने भी देख रहे हैं इस समय हमारे साथी,
वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और क्लासेस आगे और भी आने वाली है और पीछे बहुत सारी आपको दी जा चुकी है। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। और 120 का जो टारगेट है ये अब की बार कंप्लीट करके ही छोड़ना है। आप इसके भरोसे मत रहिए कि 105 110 करके हम छोड़ दें, नहीं, आपको अपने हिसाब से एकदम 100% श्योर हो जाना है कि आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो अब बिल्कुल आप दिमाग में कुछ भी मत रखिए, केवल केवल पढ़ाई करिए। मैं जो है सब्जेक्ट का एनालिसिस करके आप लोगों को दे रहा हूं। अभी हिंदी का ही आप आया है, ठीक है, हिंदी का सब्जेक्ट एनालिसिस जो है, उसका सिलेबस एनालिसिस है, वो मैंने दे दिया है। संस्कृत का मैं लगभग लगभग तैयार कर चुका हूं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो संस्कृत का आपको अभी जल्दी ही या कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आप बिल्कुल एकदम लग जाइए, एक एक विषय एक एक टॉपिक उठा करके आप पढ़ना शुरू कर दीजिए और अपना टारगेट सेट करके तैयारी करिए। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक बार शेयर और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।